इस वक्त ईरान के हाथ एक ऐसी शक्ति है कि वो बिना हथियार चलाए, बिना हाथ पांव मारे कुछ एरिया को कब्जा करके पूरी दुनिया को नचा सकता है। क्योंकि कुछ दिनों पहले ईरान ने संकेत दिए थे कि वो एक ऐसा बिल लाने वाला है जिससे पास होने के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकलने वाले जहाजों को कमीशन देना पड़ेगा। कूटनीतिक हलकों और पश्चिमी मीडिया में लोगों ने इसे गुंडा टैक्स तक कह डाला है। अब ईरान के ताकतवर सांसद और ईरानी सांसद और राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के सदस्य अलाउद्दीन बोरोजेर्दी ने संकेत दिए हैं कि ईरान कितना कमीशन वसूल सकता है। अलाउद्दीन ने साफ कहा है कि ईरान अब इस रणनीतिक जलमार्ग को फ्री ट्रेड के लिए खुला छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बोरोजेर्दी ने स्पष्ट लहजे में ये कहा कि होर्मुज से जहाजों को गुजरने के लिए $20 लाख वसूलना ईरान का अधिकार है। यह सिर्फ पैसा जुटाने का जरिया नहीं है यह ईरान की सत्ता संप्रभुता और क्षेत्र पर उसके निर्विवाद हक का सबसे बड़ा प्रतीक माना जा रहा है। एक ईरानी टेलीविजन न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में बोरोजेर्दी ने यह कहा कि 47 साल बाद ऐसा मौका आया है जब हमने होर्मुज पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। उनके इस बयान का सीधा सा अर्थ है कि ईरान अब इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को अपने निजी जागीर की तरह कंट्रोल करने का इरादा रखता है और जो भी देश या कंपनी इस रास्ते से जाना चाहेंगे उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ईरान की सरकार के प्रमुख चेहरे का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ट्रंप 48 घंटे में इसे खाली करने की धमकी दे चुके हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर ईरान ने 48 घंटों के भीतर होर्मुज को खाली नहीं किया, बिना किसी शर्त, बिना किसी लाग लपेट के बस हट जाओ, तो अमेरिकी सेना सीधे तौर पर ईरानी बिजली संयंत्रों, उसके महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचों को अपने भीषण सैन्य हमलों का निशाना बनाएगी। अमेरिका का यह अल्टीमेटम इस बात का संकेत है कि वॉशिंगटन किसी भी कीमत पर वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखला को ईरान के हाथों बंधक बनते हुए नहीं देख सकता। हालांकि अमेरिका की इस सैन्य धमकी का ईरान पर अभी तक तो कोई साफ असर दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसके हाथ में ऐसी नस है कि आप वो कहावत है ना हिंदी में कि हम तो डूबेंगे सनम, तो मैं भी ले डूबे, वो उस तरह का कुछ स्थिति बनी हुई है। ठीक है, अब हमने हमारे नेता मार दिए, बिजली संयंत्र भी उड़ा देंगे या ऊर्जा संयंत्र भी उड़ा देंगे, लेकिन वहाँ उस क्षेत्र पर ईरान के प्रॉक्सीज भी अगर तैनात कर दिए गए तो भी वहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और इससे तलखी और बढ़ सकती है। ईरान के शक्तिशाली सैन्य और इंफ्रास्ट्रक्चर विंग खातम अल अनबिया मुख्यालय ने एक बेहद खतरनाक जवाबी धमकी जारी कर दी है। खातम अल अनबिया ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ने ईरान के किसी भी बिजली संयंत्र या इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचे पर हमला किया तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा, खौफनाक होगा। ईरान ने कसम खाई है कि जब वो इसके जवाब में पूरे मध्य क्षेत्र में मौजूद अमेरिका और इजराइल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को मलबे में तब्दील कर लेगा, तभी दम लेगा। और ये उस स्थिति में जबकि ईरान को दी गई धमकी को अगर अमेरिका सच में बदलता है, उसके बिजली संयंत्रों, उसके बुनियादी ढांचों को अगर नुकसान पहुंचाता है, तो फिर ऐसा हो सकता है। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।